यूपी में चुनावी माहौल अपने चरम पर है। जीत के लिए सभी राजनीतिक दल जोर आजमाइश में जुटे हैं। इसी बीच एक ऐसे नेता ने नामांकन दाखिल किया है जो लगातार 93 बार चुनाव हार चुके हैं। इस बार वो अपना 94वीं बार नामांकन दाखिल कर रहे हैं। उनकी चाहत है कि वे 100 बार चुनाव हार कर कीर्तिमान बनाएं। हम बात कर रहे हैं आगरा के हसनू राम अम्बेडकरी की। वे चुनाव हारने के बाद एक बार फिर आगरा से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। 76 साल के हसनू राम ग्राम पंचायत से लेकर सांसद, विधायक, एमएलसी तक चुनाव लड़ चुके हैं। यही नहीं, हसनू राम ने 1988 में राष्ट्रपति चुनाव में भी आवेदन किया था, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया था। हसनू राम ने ये प्रण लिया है कि जब तक जीवित रहूंगा चुनाव लड़ता रहूंगा। इस बार वो 94वां चुनाव लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि वे सिर्फ हारने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। आगरा की खेरागढ़ तहसील नंगला रामनगर दूल्हे खां के रहने वाले हसनू राम अम्बेडकरी एक जुनूनी व्यक्ति हैं। 1984 में लखनऊ में उनकी मुलाकात एक विधायक से हुई थी। विधायक से किसी बात को लेकर उनकी बहस हो गई। विधायक ने हसनू राम से कह दिया कि तुम तो बीएसपी के आदमी हो, क्या तुम मेरे खिलाफ चुनाव लड़ सकते हो? बस यही बात उन्हें घर कर गई और सब कुछ छोड़कर वे चुनाव की तैयारियों में जुट गए। चुनाव लड़ने के इच्छुक हसनू राम अम्बेडकरी को बीएसपी के कुछ नेताओं ने भरोसा दिया कि तुम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दो तो तुम्हें पार्टी से टिकट दिलवा देंगे। हसनू राम उस समय राजस्व विभाग में अमीन के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद बीएसपी के नेताओं ने कह दिया कि तुम्हें तो तुम्हारी पत्नी भी वोट नहीं देगी, पार्टी टिकट कैसे देगी? इसके बाद से वे लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। हसनू राम ने फिरोजाबाद और आगरा की फतेहपुर सीकरी से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। उन्हें 4200 वोट भी मिले थे। हसनू राम ने बताया कि चुनाव लड़ने के लिए उनके परिवार वाले सपोर्ट करते हैं। चुनाव में खर्चा करने के लिए पैसे एकत्रित करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री की ओर से किसान सम्मान निधि से मिली धनराशि से चुनाव में खर्चा करेंगे। इस बार प्रधानमंत्री की ओर से किसान सम्मान निधि से मिली धनराशि को चुनाव में खर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि एक बार उनका प्रस्तावक उन्हें धोखा दे चुका है, इसलिए वे अपने नामांकन में अपने परिवार वालों को ही प्रस्तावक बनाएंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।